हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे आंगनवाड़ी का जो ई-केवाईसी करना है उसको किस तरह से करना है। तो आप सबके फ़ोन पे ये स्क्रीन जो आईसीडीएस का है और आप सभी इस जो पोषण ट्रैकर ऐप है इस पर आप लोग काम करते होंगे। और यदि हम जो इसका पोषण ट्रैकर का पिछला वर्जन था 19.9 था ऐसा करके कि और 20 पॉइंट कुछ था, तो उसमें जो है आपको जो ई-केवाईसी का ऑप्शन है यहाँ पर आता था इसके बगल में ही। लेकिन इसमें जो है 22 पॉइंट जो जैसे ही अपडेट हुआ है 22.9 में इसमें यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब इस स्थिति में हमको जो है कहाँ पर इसको करना है, वो जो हमको जो ई-केवाईसी करना है कहाँ से करना है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पर डेली ट्रैकिंग में हम लोग जैसे ही जाएंगे वहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र जहाँ पर हम लोग खोलते हैं बच्चे का अटेंडेंस या ईसीसी का जो गतिविधि है वो करते हैं। इसी में जो है एक ऑप्शन यहाँ पर आता है THR-SCM। तो इस ऑप्शन पर हम लोग टिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर यहाँ पे जो है इस तरह से खुलेगा, जिसमें कि आप सब देख रहे हैं गर्भवती महिला धात्री जो बच्चा है 6 मंथ से 3 साल का, और यहाँ पर 3 साल से 6 साल का, और एडोलसेंस गर्ल है, और नीचे में एक्टिविटी रहेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर यदि जिस कैटेगरी में जैसे करना है, जैसे मान के चलिए गर्भवती महिलाओं का ई-केवाईसी करना है तो उस पर हम लोग टच करेंगे। यदि हमको इसमें नहीं करना है दूसरे में करना है तो उसमें टच करेंगे। तो आप इस कैटेगरी में से किसी में भी जा कर के ई-केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी आपको ये भी हो सकता है कि जैसे आप इसको ई-केवाईसी करेंगे तो इसमें THR का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है और वह डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। तो यहाँ से तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेन जो ई-केवाईसी का जो शुरू में दिया हुआ था वो चेंज हो गया है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको करके देखते हैं कि किस तरह से करना है। तो जैसे ही हम जो THR का ऑप्शन एरो दिख रहा है आपको, एक बार हम बैक आके आपको फिर दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो किसी लाभुक का आप टच कीजिएगा, जैसे यहाँ पर THR लिखा हुआ है, एरो दिया हुआ है, तो इस एरो को जैसे ही टच कीजिएगा आप यहाँ पर खुलेगा बेनिफिशियरी फोटो इज नॉट कैप्चर एंड केवाईसी पेंडिंग। तो केवाईसी पेंडिंग है और फोटो भी इसका अपडेट नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है। नीचे में लिखा हुआ है प्लीज कैप्चर बेनिफिशियरी फोटो एंड कंप्लीट ई-केवाईसी इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यदि आप यहाँ पर फ़ोटो लीजिएगा, ई-केवाईसी कीजिएगा, तो यहाँ पर विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यदि आप करना चाहते हैं तो प्रोसीड कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। स्किप कीजिएगा तो भी आपको जो ई-केवाईसी नहीं होगा लेकिन THR वितरण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन को टच करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन जैसे ही टच किए तो यहाँ पे हमको बता रहा है कि गेट रेडी टू कंप्लीट द फॉलोइंग। फेस कैप्चर है यहाँ पर दिया हुआ, ई-केवाईसी दिया हुआ है, आधार कार्ड रिक्वायर्ड, ज़रूरत आपको कौन कौन चीज़ों की पड़ेगी, आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। द पर्सन हुज फोटो इज बेइंग कैप्चर मस्ट हैव देयर आधार कार्ड रेडी, दिस इज नीडेड फॉर द ई-केवाईसी प्रोसेस। कह रहा है कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप ई-केवाईसी करने जा रहे हैं तो इसके प्रोसेस के लिए उसका नंबर जो है बहुत ज़रूरी है। नीचे फिर कह रहा है कि बेनिफिशियरी फ़ोटो handy, beneficiary will receive a one time password OTP on their registered mobile number, keep a beneficiary phone near by to complete the verification। अब नीचे वाला ऑप्शन आपको ये कह रहा है कि आप जो है अपने फ़ोन को अपने पास रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप आधार नंबर डालिएगा इसमें वो जो है OTP आपको भेजेगा, और वो OTP आपके लिए ज़रूरी है कंप्लीट करने के लिए, कि इसका वेरिफिकेशन के लिए। तो अब यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर ये गो बैक का ऑप्शन है, यदि आप यहाँ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो पीछे जाना चाहते हैं तो आप गो बैक को टच कर सकते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रोसीड करना होगा। तो प्रोसीड को हम लोग टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ एक फॉर्म खुलता है कॉन्सेंट का, और यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया हुआ है। इसमें कुछ बेसिक जानकारी है और इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक दो ऑप्शन खुल रहा है, एक है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, एक है कि डेनी। यदि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते इसको नीचे वाला टच करना है, लेकिन यदि आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना है, जो ऊपर वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फेस कैप्चरिंग गाइड।
आपको ये बता रहा है कि आपको जो है फेस कैप्चरिंग किस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लर और धुंधला टाइप का जो है ये यदि इस तरह से आप खींचते हैं तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए फेस उसमें कुछ छाया वगैरह आएगा तो ये भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद कीप प्रॉपर लाइटिंग एवॉइड शेडो, मतलब शेडो को एवॉइड करना है, छोड़ना है, और आपको क्या करना है लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, तो ही आपका जो है फ़ोटो कैप्चर होगा। तो उसके बाद नीचे में कह रहा है कि कीप द बैकग्राउंड प्लेन मेंटेन स्ट्रेंथ फेस, तो बैकग्राउंड जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर जो है कुछ जानकारी भी दिया है, आप टच करके इसको इस ऑप्शन से सुन भी सकते हैं। तो हमको अभी फ़िलहाल नहीं सुनना है, हमको क्या करना है जो इसका फेस है इसको कैप्चर करना है। तो हम यहाँ पर नीचे कैमरा जैसे ही खुलेगा हम यहाँ पर फेस को जो है कैप्चर करेंगे। आँखों को थोड़ा सा ब्लैंक करना है, जैसे आँख पलक को झपकाएंगे तो वैसे ही आपका जो है यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा रहा है कि प्रोसेसिंग इमेज, और यहाँ पर आपका फ़ोटो भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेस कैप्चर प्लीज़ सेव। अब इसको आपको क्या करना है कि सेव करना है। यदि आपका सही से नहीं होगा तो कैप्चर अगेन, यदि मान के चलिए आपको लग रहा है कि फेस सही नहीं है तो आप इसको कैप्चर अगेन यानी दोबारा यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन जो बता रहा है कि ये कह रहा है कि दोबारा आप खींच सकते हैं। अन्यथा जो है आप इसको क्या करना है, आपको सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे टच कीजिएगा जैसे ही, तो सेव हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है क्योंकि इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है थोड़ा धीमा चल रहा है, जिस कारण से ये धीरे धीरे सेव हो रहा है। अब कुछ देर हम वेट कर लेते हैं ये सेव होने का। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बेनिफिशियरी फ़ोटो सेव सक्सेसफुली, प्रोसीड विथ केवाईसी। अब आपको आगे बढ़ना है केवाईसी के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, दो चीज़, आधार कार्ड, आधार और मोबाइल, ठीक है। आधार और मोबाइल का आप ज़रूरत पड़ जाएगा, ठीक है। आप अपने पास इसको जल्दी से रख लीजिए। तो आधार और मोबाइल यहाँ पर रखिएगा, और आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर बेनिफिशियरी फ़ोटो सेव सक्सेसफुली हो चुका है, प्रोसीड विथ केवाईसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टच करेंगे। तो जैसे ही टच करेंगे हमको यहाँ कन्फर्मेशन बता रहा है। सबसे ऊपर में कह रहा है कि यूज द सेम आधार नंबर एज ऑन बेनिफिशरीज प्रोफाइल टू कंप्लीट द ई-केवाईसी, मतलब सेम आधार नंबर के साथ यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद नीचे कह रहा है वंस द ई-केवाईसी डिटेल्स आर सेव यू कैन नॉट मॉडिफाई देम लेटर। अब नीचे में ये कह रहा है कि एक बार यदि आप ई-केवाईसी कर लिए, सेव कर लिए, सुरक्षित कर लिए, तो उसको मॉडिफाई या करेक्शन आप इसमें नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस बात के लिए सहमत हैं? सहमत हैं तो इसको प्रोसीड कीजिए। तो प्रोसीड करने के लिए आपको क्या करना है, कन्फर्म एंड प्रोसीड। तो हम कन्फर्म एंड प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पर देखिए मेरी पहचान पोषण ट्रैकर ऐसा खुल रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इंग्लिश में जानकारी भी दिया हुआ है कि आर यू अबाउट द लिंक योर डिजी लॉकर अकाउंट विथ पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यू विल बी साइंड अप फॉर डिजी लॉकर अकाउंट इफ़ यू डज नॉट एग्जिट। तो यहाँ पर आप यदि बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको कि इसमें जो आपका आधार नंबर है, आधार नंबर आपको देना है। तो आधार नंबर देने के लिए आप यहाँ पर आधार नंबर डालिए। आधार नंबर में क्या है, जो आधार नंबर है आपका वो आधार नंबर यहाँ पर डालिएगा। तो हम इसको अपना आधार नंबर जल्दी से भर लेते हैं और आपको फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम जैसे ही आधार नंबर डाले हैं, अब नीचे में एक बता रहा है कि प्लीज़ इंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ बॉक्स में, इस बॉक्स में जो दिया हुआ है जो चीज़, उस चीज़ को यहाँ पर लिखना है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और इसको भरते समय आपको सावधानी रखना है कि जो इसको भरना है तो कोई मतलब दिक्कत नहीं हो। अक्षर जो है इसको अच्छे से देख के भरना है ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम जैसे ही करेंगे, यदि ये कैप्चा और मोबाइल आधार नंबर सही है तो हमको जो है अगला पेज खुलेगा। जो आया था हम उसको यहाँ पर डाल चुके हैं, और यहाँ पर हमको कुछ जानकारी बता रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसर्न टू शेयर द फॉलोइंग विथ पोषण ट्रैकर। तो यहाँ पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सबको कुछ नहीं करना है। सीधे यहाँ पर सबसे वाला नीचे में जो है एलो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को हमको टच करना है। नीचे वाला को जैसे टच करेंगे ये आगे हमको प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर देखिए
KYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट, और यहाँ तक जो है आपका KYC का प्रोसेस जो है पूरा हो जाता है। अब इसके आगे जैसे ही बढ़िएगा वहाँ पर जो है आपको कहेगा कि ये THR, इसका हम एक स्क्रीनशॉट आप सबके लिए रख लेते हैं। और तो यहाँ पर जो है आगे जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ पर आपको अब THR का ऑप्शन आएगा। तो अब यहाँ पर आपको यदि THR का दिन है, THR करना है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, इसको स्किप कर देना है। THR करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, THR करने के लिए आपको क्या करना है, इस ऑप्शन में आना है। यहाँ पर कितने दिनों का, 25 दिनों का टिक करना है, 25 दिन का। लेकिन आप यदि KYC कर रहे हैं तो यहाँ से आगे आपको नहीं बढ़ना है, यहीं तक आपको छोड़ के बैक आ जाना है, ठीक। यदि आपको THR करना है तो यहाँ पर आपको THR ऑप्शन को टच करना है, और यहाँ पर जो पैकेट्स है कितना देना है वो यहाँ पर टच करना है। तो पैकेट्स में आप यहाँ पर देखिएगा 1 पैकेट का होगा ऑप्शन, और यहाँ पर प्रोसीड विथ ऑथेंटिकेशन के साथ ही आपको क्या करना है, नीचे में प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा, बेनिफिशियरी फ़ोटो सेव है और यहाँ पर जो है THR अपडेट हो गया है। और यहाँ पर देखिए जो जिसका हम लोग बनाए थे उसका जो है THR भी सबमिट हो गया है। और वो ऑप्शन में जो है आपको आगे नहीं बढ़ना है, बस वहीं तक रहना है, ठीक है। नहीं तो आपका क्या है, THR हो जाएगा। तो THR हमको करना नहीं था, बस डेमो के तौर पर आपको बताना था, इसीलिए हम इसको THR सबमिट किए हैं। नहीं तो वहाँ से हम बैक आते तो आसानी से हो जाता। तो बस यही प्रोसेस है इसको करने का, आप लोग जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है KYC का बहुत ही वर्कलोड है, सभी लोग कर रहे हैं। और कुछ को तो अभी दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि पहले वाला जो वर्जन आया था उसमें THR का ऑप्शन, जो KYC का ऑप्शन था शुरू वाला पेज में ही, यहाँ पर जैसे आप लोग होम में जाते हैं, यहाँ पर नीचे में यहाँ पर था। लेकिन इसमें जो है अब अपडेट करने के बाद जो है बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया है। तो आप इसी के अनुसार जो है अपना KYC करते रहिए और कर लीजिए जल्दी से। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ।